पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट्स और पावर तक, अदानी ग्रुप, आप जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ताकत है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। तो आज हम उनके ही डेटा को यूज करके इस पूरे ग्रुप को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। 35 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह है इंडिया की आबादी का वो हिस्सा, करीब करीब 1/4, जो अदानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को रोजाना इस्तेमाल करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्रुप का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये अदानी एम्पायर बना कैसे है, फिर इसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे, इसके बाद देखेंगे इनके ग्रीन एनर्जी के क्या प्लान्स हैं, और आखिर में सब कुछ समेट कर देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, इतने बड़े ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके अलग अलग हिस्से जुड़े कैसे हैं और एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। हर बड़े एम्पायर का एक सेंटर होता है ना? अदानी के लिए वो सेंटर है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यानी AEL। इसको आप ग्रुप का इंक्यूबेटर समझिए। मतलब ये वो जगह है जहां नए बिजनेस आइडियाज जन्म लेते हैं, उन्हें पाला पोसा जाता है और तब तक सपोर्ट किया जाता है जब तक वो अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन असल में ये दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है एनर्जी और यूटिलिटी, मतलब वो बिजनेस जो हमारे घरों में बिजली पहुंचाते हैं, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, जो सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है। यही दो चीजें इस पूरे पोर्टफोलियो का कोर हैं। तो सवाल उठता है कि कमाई कहाँ से होती है। अगर हम EBITDA को देखें, जो कि आप कह सकते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई होती है, तो उसका 75% हिस्सा इन्हीं दो मेन पिलर्स से आता है। और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे बिजनेस हैं जो आपको एक स्टेबल, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो देते हैं, मतलब पैसा आता रहता है। और इन दो पिलर्स के अंदर भी ग्रुप के असली पावर हाउस कौन है? वो है अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। समझिए कि यही वो तीन मेन इंजन हैं जो इस ग्रुप की प्रॉफिट की ट्रेन को खींच रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब जरा इनके फाइनेंस की हेल्थ चेक करते हैं। हम देखेंगे कि इनकी ग्रोथ कैसी है, लेकिन साथ ही उस एक बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे जो हमेशा अदानी के इर्द गिर्द घूमता है। क्या इनकी ये जो तेज रफ्तार वाली ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है? मतलब क्या ये टिकी रहेगी? ग्रुप खुद ये कहता है कि उनके ग्रोथ पर ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का कोई खास असर नहीं पड़ता। मतलब दुनिया में कुछ भी हो, उनका बिजनेस बढ़ता रहता है। अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है जो इन्वेस्टर्स को काफी भरोसा देता है। और देखिए, नंबर्स भी यही कहानी बयां करते हैं। पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो चाहे वो कमाई हो, कैश फ्लो हो या मार्केट वैल्यू, हर चीज में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साफ है कि कंपनी की फाइनेंशियल मशीनरी फुल स्पीड पर काम कर रही है। लेकिन यहीं पे कहानी का दूसरा साइड आता है। सवाल यह है कि इस रॉकेट जैसी ग्रोथ के लिए फ्यूल कहाँ से आ रहा है? और अक्सर इसका जवाब होता है कर्ज। और बस यही वो चीज़ है जो ग्रुप के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग या कहिए चिंता की बात बन जाती है। तो इस कर्ज को नापे कैसे? इसके लिए एक बहुत ज़रूरी रेशियो होता है, नेट डेब्ट टू EBITDA। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी कमाई से पूरा कर्ज चुकाने में कितने साल लगेंगे। अदानी के अपने डेटा के हिसाब से ये रेशियो उनके बताए हुए लेवल के अंदर ही है। इससे पता चलता है कि वो इसे मैनेज कर रहे हैं। अब देखिए, रिस्क कम करने का एक सिंपल तरीका होता है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अदानी ग्रुप भी कुछ ऐसा ही करता है। वो कर्ज के लिए किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। वो डोमेस्टिक बैंकों, इंटरनेशनल बैंकों, कैपिटल मार्केट्स, मतलब कई अलग अलग जगहों से पैसा उठाते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए ग्रुप के पास अपने टोटल कर्जा का करीब 17% कैश में है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो लगभग 18 महीने तक कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए काफी है। तो ये तो हो गई आज की बात, लेकिन फ्यूचर का क्या? अब ग्रुप एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, और वो शिफ्ट है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी। इसके लिए उन्होंने एक क्लियर 3 स्टेप रोड मैप बनाया है। स्टेप 1, जो बिजनेस अभी चल रहे हैं उनमें एमिशन कम करना। स्टेप 2, यानी लास्ट माइल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना।
और इन दोनों के बीच का गैप भरने के लिए वो सोलर, विंड, इन सब को मिलाकर एक पूरा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बना रहे हैं। और ये कोई छोटा-मोटा प्लान नहीं है। अदानी ग्रीन एनर्जी का टारगेट है 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना। आपको अंदाजा दूं, ये इतनी बिजली है कि इंडिया के कई बड़े शहर इससे रोशन हो सकते हैं। अब इस कमिटमेंट को सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सिर्फ ये फर्क देखिए। अदानी ग्रीन एनर्जी के ऑपरेशन से जो एमिशन होता है वो इंडिया के नेशनल ग्रिड के एवरेज के मुकाबले लगभग कुछ भी नहीं है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और ये कमिटमेंट सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। ग्रुप की हर बड़ी कंपनी के लिए अलग-अलग नेट जीरो टारगेट सेट किए गए हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो पूरे पोर्टफोलियो पर लागू होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आया? चलिए 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिकैप करते हैं। नंबर 1, ये एक बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है। नंबर 2, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है इसके कोर बिजनेस से, जहां से लगातार कैश आता रहता है। नंबर 3, ये अपनी हाई ग्रोथ को मैनेज करने के लिए कर्ज तो लेता है, पर उसे एक डिसिप्लिन के साथ मैनेज करने का दावा भी करता है। और नंबर 4, ये ग्रीन एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बनने की तरफ बड़ा कदम उठा रहा है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जो अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। सवाल ये है कि क्या एक ऐसा एम्पायर जिसकी नींव पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोयले और पोर्ट्स पर बनी हो, क्या वो सच में एक ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन को लीड कर सकता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को तय करेगा।